हेलो व्यूवर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 10, आई एम सॉरी, पार्ट नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन स्कूल। ये है यूनिट नंबर 10, पार्ट नंबर 2। 1-2 ऑलरेडी आ चुका है। ये टोटली वीडियो उर्दू में है। अगर आप पुश्तो में देखना चाहते हैं को तासु पुख्तो की कतल वाड़ेदा वीडियो नो प्लेलिस्ट बलाड से अल्तदा ददी यो वीडियो पुख्तो की होम प्रतदा ददी न पश्चिकम वीडियो अब पुख्तो की ददी न पश्चिकम अपलोड की गया पुख्तो की आगा वीडियो पुख्तो की होम कते से रोज़ प्रयोजक हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तास तब वो हम से सिंग से वीडियो शुरू की ना मा सोकल दा दा कम तची इट की वही। अच्छा, ये वीडियो उर्दू में है तो जो मुझे हिकअप हुआ, अब मुझे नहीं पता इटकी था, इटकी को पश्तो में क्या कहते हैं लाइक उर्दू में क्या कहते हैं, पर हिकअप्स उसको इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। हिकअप्स जब आपको इट या जब आपका वो टक टक सी आवाज़ आए गले से तो उसको हिकअप्स कहते हैं। जब आपको ऊँग आए तो उसको यान कहते हैं, यान यान कहते हैं। और कफ तो आप जानते हैं कांसी को कहते हैं। और स्नीज़ स्नीज़ कहते हैं चींक को स्नीज़ कहते हैं। अच्छा, अभी कहते हैं रिवीजन यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 6 to 10 रिवीजन। सर्कल द प्रीपोजिशन इन द ईच सेंटेंस। इसमें प्रीपोजिशन आप बताइए प्रीपोजिशन कौन से हैं। वी वॉकड अप द स्टेयर्स, माई मॉम टुक अ वॉक अराउंड द ब्लॉक, I look under my bed. My friend jumped over the bushes. The pencil dropped between our desks. I walked to the store. We walked aboard the ship. We walked toward the teacher. ठीक है, पहले देखेंगे प्रपोजिशन होता क्या है। अरे, सब कुछ इकट्ठे आ गया। प्रपोजिशन क्या होता है पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें से प्रपोजिशन कौन से है जो ऑलरेडी मैं यहाँ रेड रेड करके बता चुका हूँ आपको। अ प्रपोजिशन इज द वर्ड used before a noun, pronoun or a noun phrase to show direction, time, place और location। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के साथ यूज़ होता है, जो यूज़ होता है, ये भी छोड़ दे किसके साथ यूज़ होता है, जो हमें बताता है कि कौन से टाइम हुआ है या कौन सी जगह हुआ है, ये कौन सी जगह हो रहा है। इसमें जगह का ज़्यादा बताते हैं, टाइम का बताते हैं और लोकेशन बताते हैं। जिस तरह है एग्जांपल है अप ऊपर, अबाव ऊपर, अप ऊंचा, अक्रॉस अक्रॉस मतलब आर पार, अगेंस्ट के साथ, अलोंग, अमंग, इस तरह की चीज़ें जो है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन एक इसम है जिसमें सिमत, वक्त और जगह और मुकाम को जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर ऊपर ऊपर, पार के साथ, इर्द गिर्द, पहले पीछे, नीचे साथ, दरमियान, जरिए, नीचे, अंदर, ऊपर, बाहर, ये सब कुछ उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। अब इसमें प्रोपोजिशन क्या है। वी वॉक्ड अप द स्टेयर्स, वी वॉक्ड हम चढ़े, अप ऊपर, ये जब हमें डायरेक्शन बताता है, हमें बताता है किस सिमत हम जा रहे हैं, ये अप है, ऊपर जा रहे हैं, द स्टेयर्स, तो इसमें अप हो गया। अब देखिए इसमें अप हो गया प्रेपोजिशन। सो वी वॉक्ड अप द स्टेयर, अप हो गया प्रेपोजिशन। हम सीढ़ियाँ चढ़ गए, हम ऊपर चढ़ गए। My mom took a walk around the block. मेरी माँ ब्लॉक के इर्द गिर्द टहलने लगी। ब्लॉक का वो मतलब है जब दो तीन घर इकट्ठे, मोहल्ले में दो तीन घर इकट्ठे होते हैं और उसका इर्द गिर्द रोड होता है तो उसको ब्लॉक कहते हैं। लाइक दो तीन घर जब इकट्ठे होते हैं ना, उसको ब्लॉक कहते हैं। तो मेरी माँ ने वॉक किया ब्लॉक के इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द सिर्फ वॉक किया। आई लुक्ड अंडर माई बेड, मैंने नीचे अपने बेड के नीचे देखा। नीचे क्या हुआ, डायरेक्शन हमें बताते हैं तो उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। मैंने बिस्तर के नीचे देखा। माई फ्रेंड जम्प्ड ओवर द बुशेस, मेरे दोस्त ने छलांग लगाई, ओवर के ऊपर, बुशेस दरख्त के ऊपर या झाड़ियों के ऊपर छलांग लगाई। द पेंसिल ड्रॉप्ड बिटवीन द डेस्क, पेंसिल गिर गया
डेस्क के दरमियान। तो दरमियान जो है वो बताते हैं कि कौन सी जगह है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन। आई वॉक टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ गया, मैं स्टोर की तरफ चल पड़ा या चला गया। तो टू की तरफ, स्टोर की तरफ, तो ये आ गया टू की तरफ, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। वी वॉक अब्रॉड द शिप, हमने वॉक किया, वी वॉक हम चले, अब्रॉड द शिप, शिप अब्रॉड द शिप, शिप ये वैसे ये गलत लिखा है, शिप बैरूनी मुल्क से, शिप के ऊपर सवार हो गए, लाइक सवार हो गए, सवार हो गए वो जगह हमें बताता है। अब्रॉड, अब्रॉड मतलब सवार होना। शी वॉक्ड टूवर्ड द टीचर, वो चली गई टूवर्ड द टीचर, टीचर की तरफ, वो टीचर की तरफ रवाना हो गई, लेकिन वहाँ टीचर खड़ा था, वो उसकी तरफ चली जा रही थी टीचर की तरफ, तो टूवर्ड की तरफ, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशंस। अब है एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स में वैसे ये वाला ये है ना, इसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स डिग्री की जरूरत है, तो है फास्ट, क्विक, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, बिग, स्मॉल एंड हैवी। इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज का पता करना है। ये हो गया फास्ट का, हो गया फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट मतलब तेज, फास्टर लाइक किसी से तेज, एंड फास्टेस्ट सबसे तेज। क्विक मतलब तेज, क्विक भी तेज, क्विकर दो में से जो तेज हो वो, और क्विकेस्ट सबसे सबसे तेज। स्मार्ट मतलब स्मार्ट, स्मार्टर दोनों में से जो स्मार्टर हो वो, और स्मार्टेस्ट सबसे स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग मजबूत, दोनों में से मजबूत कौन सा है, और स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत। बिग बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट सबसे बड़ा। स्मॉल छोटा, स्मॉलर दोनों में से छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। हैवी भारी, हैवियर जो दोनों में से जो हैवी मतलब भारी कौन सा, हैवीएस्ट सबसे भारी। ठीक है, और अब आ गया सर्कल द एडवर्ब इन द ईच सेंटेंस। इसमें एडवर्ब लिखिए, एडवर्ब कौन सा है। अब एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाइड डिस्क्राइब द वर्ब, लाइक जब हम कोई बात वर्ब करते हैं, जो कोई काम करते हैं, उसको बताता है कि उसका जोर कितना है, ठीक है, या कैसे हो रहा है, उसकी सिफत कैसी है, आराम से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। जो ये वर्ड तेज़ी है, आराम से और स्लो स्लो हो रहा है, तो इस सब को हम कहते हैं एडवर्ब। अब इनमें से एडवर्ब के कौन सा है, द गर्ल क्लेमली टुक हर टेस्ट, द गर्ल क्लेमली टुक हर टेस्ट, गर्ल लड़की ने सुकून से, क्लेमली सुकून से टेस्ट दिया, तो सुकून से बहुत आराम से हो गया ना, सुकून से मतलब आराम से, तो ये हो गया, इसको कहते हैं क्लेमली टेस्ट दिया, इसको ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवर्ब। में चेक करता हूँ किसी में, और ये है द टीम एग्रेलर, okay, eagerly awaiting their next opponent, the team eagerly awaiting their next opponent, टीम बेताबी, eagerly बेताबी से वेटिंग इंतजार कर रही है, देयर नेक्स्ट अपोनेंट अपने अपने दूसरे हरीफ का, टीम किसी से मुकाबला कर रही है, उसका इंतजार कर रही है, और बहुत बेताबी से इंतजार कर रही है, तो बेताबी क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। एंग्रीली द प्लेयर पोलाइटली आस्क द ऑफिशियल क्वेश्चन, द प्लेयर ने पोलाइटली बहुत आराम से आस्क द ऑफिशियल क्वेश्चन सरकारी सवालात पूछे, कि प्लेयर ने, एक खिलाड़ी ने शाइस्तगी से सरकारी सवाल पूछा, सर पोलाइटली बहुत आराम से, शाइस्तगी से, तो ये हो गया हमारा एडवर्ड। द टीम शुक हैंड सिंसियरली आफ्टर द गेम, दोनों टीमों ने शुक हैंड हाथ मिलाए, शुक हैंड हाथ मिलाए, सिंसियरली
मुखलिसाना तौर से आफ्टर द गेम, गेम के बाद दोनों ने मुखलिसाना हाथ मिलाया, एक टीम ने दूसरी टीम से हाथ मिलाया। द बॉय स्लोली वॉक्ड टू द सीट, लड़का स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से वॉक चला गया अपनी सीट पर। तो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से वॉक्ड क्या हुआ, वर्ब हो गया, और एडवर्ब उसको जोर दे रहा है, लाइक उसको बता रहा है कि वो कैसे जा रहा है। ठीक है, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। Understand the adjective of the quality and quantity of the following sentence and tell whether underlying objectives of the quality and quantity। अच्छा, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का पता करना है कि क्वालिटी मतलब उसका मियार क्या है और क्वांटिटी उसकी तादाद क्या है। ठीक है, मियार और तादाद क्या है उसका पता करना है। ओके, यू मे ईट राइप मैंगोस, यू मे ईट राइप मैंगोस। तो आप राइप मैंगो खा सकते हैं, पके हुए आम खा सकते हैं। तो मैंगोज क्वांटिटी है ना, लाइक एक से ज़्यादा खा सकते हैं। मैंगोज मतलब आम, लाइक ज़्यादा आम खा सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हो गई, तादाद हो गया। राइप मतलब क्वालिटी हो गई, कौन से वाले खा सकते, ग्रीन नहीं खा सकते, जो पके हुए हैं वो खा सकते हैं। राइप मतलब पके। शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट गर्ल, वो एक बहुत कॉम्पिटेंट, ज़हीन, ज़हीन कॉम्पिटेंट को शायद उर्दू में ज़हीन कहते हैं। कॉम्पिटेंट लड़की है, कॉम्पिटेंट जो हर काम ठीक ठीक करती है। तो कॉम्पिटेंट क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गई। शी इज़ ए, वो एक लड़की है ना, तो एक इसकी क्वांटिटी हो गई और ये इसकी क्वालिटी हो गई। क्वालिटी मतलब लाइक उसका, लाइक उसकी अच्छाई हो गई। ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर, हमेशा ड्रिंक पियो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर तो ताज़ा पानी। तो ये पानी का की खसूसियत हो गई, तो इसको फ्रेश कहते हैं। ही हैज़ मैनी डॉग्स, उसके पास बहुत सारे कुत्ते हैं। सो ये ग्रीन ग्रीन जितना भी लिखा है ये क्वालिटी के लिए है, रेड रेड क्वांटिटी के लिए है। क्वालिटी मतलब सॉरी, क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए ग्रीन ग्रीन है, क्वांटिटी मतलब तादाद, और क्वालिटी का मतलब मेयार। ठीक है, ही हैज़ मैनी डॉग्स, उसके पास बहुत से कुत्ते हैं। सो मैनी बहुत सारे, तादाद हो गए। इन हिज हाउस, उसके घर में, तो घर में हिज हाउस उसका घर है ना, तो ये इस घर की क्वालिटी हो गई। दैट बॉय इज क्रूअल, ये लड़का क्रूअल है। क्रूअल मतलब जालिम है, ये जुल्म करता है, जालिम लड़का है। तो जालिम क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। शी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। नो नहीं है पैसे, तो नहीं जो हो गया उसकी तादाद हो गई, पैसे है ही नहीं, ज़ीरो है। ठीक है, इन हर पर्स, उसके पर्स में, तो पर्स के लिए हर का वर्ड यूज़ हुआ है, ये स्पेशल पर्स है, ये उसका है, तो ये क्वालिटी हो गई। ऑल ह्यूमन, तमाम इंसान। ऑल ह्यूमन, सो ये आ गया क्वालिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है तादाद आ गया। ग्रीन सारे क्वांटिटी है, रेड सारे क्वालिटी है। विश टू लिव लॉन्ग लाइफ, सारे इंसान की ख्वाहिश है लंबी जिंदगी जीना। लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी जीना। ओके, लॉन्ग लाइफ हो गया आपकी जिंदगी, लॉन्ग लाइफ ये एक खुसूसियत हो गई, क्वालिटी हो गई। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है। मैनी टाइम्स, मैंने आपको, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। सो मैनी टाइम्स, मैनी हो गया क्वांटिटी हो गई, लाइक मत मैंने आपको कई बार बताया है, तो कई बार हो गया क्वांटिटी हो गई। द फुलिश क्रो ट्राइड्स टू सिंग, एक बेवकूफ़ कौआ, बेवकूफ़ कौआ, तो फुलिश हो गया बेवकूफ़, ये क्वालिटी हो गई कौवे की। ट्राइड टू सिंग, उसने गाने की कोशिश की। मोंकी हैव लॉन्ग टेल, monkeys have long tails। लॉन्ग हो गया इसकी क्वालिटी, और टेल्स लाइक एक मंकी नहीं, तो टेल्स भी एक नहीं है, तो टेल्स हो गया उसकी क्वांटिटी। ओके, लंबी, या मोंकी भी क्वांटिटी हो सकता है, मोंकीज भी क्वांटिटी हो सकता है, या टेल्स भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है,
और ये लॉन्ग हो गया इसकी क्वालिटी, ये हो गया इसकी क्वालिटी। ओके, अब पढ़ेंगे यूजिंग द वर्ड इन parenthesis complete the sentence below with the simple present tense और simple continuous present tense। इसमें लगाइए present tense लगाइए, continuous present tense लगाइए। okay, here we go। so every Monday साजिद ड्राइव्स, यहाँ आएगा ड्राइव्स हिज किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। हर पीर को साजिद ले जाता है बच्चों को फुटबॉल मशक के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। आई वर्क एज ए सेक्रेटरी इन द स्कूल, मैं स्कूल में सेक्रेटरी के तौर पर काम करता हूँ। बी क्वाइट, चुप हो जाओ। रीमा स्लीपिंग, रीमा सो रही है। सो स्लीपिंग यहाँ क्या हुआ, स्लीपिंग यहाँ हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग, लेट मी चेक इट। ओके, ये थोड़ा सा गलत है।